नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। और दोस्तों ये वीडियो तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनका तो स्वागत करना बनता ही है। और बिल्कुल आपने सही जगह क्लिक किया है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बचे हुए टाइम में, जो आपके पास अब टाइम है, बहुत कम टाइम है, या आपको ऐसा लगता होगा कि यार कैसे होगा, कैसे पढ़ सकते हैं हम, अब मैं 90 ला सकता हूँ या नहीं ला सकता, या ये टारगेट मेरा अचीव होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए कि क्या जो बातें मैंने कही हैं आपसे, क्या वो सही कही हैं या नहीं। अगर आपको लगता है बिल्कुल सही बात है, हाँ मैं इस तरीके से बन सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। सबसे पहले मैं आपसे ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे। आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आपके मार्क्स जो है हाफ ईयरलीज में अच्छे नहीं आए, किसी के 40 में रह गए, किसी के 50 में, कोई एक दो सब्जेक्ट में फेल भी हो गया। एग्जामिनेशन से पहले स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स होती है, मतलब किस सिचुएशन में वो रहता है जब वो पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके कोर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, स्कूल में रिवीजन चल रहा है। अब उसको देखना है कि यार करना क्या है मेरे को, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहता है कि अब मैं करूँ क्या। वो पढ़ता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, स्कूल में कोर्स कंप्लीट हो गया, मैडम रिवीजन करा रही है, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्तों, एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बच्चे ने किस तरीके से उस कैरेक्टर को प्ले किया है। दोस्तों ये इस बच्चे की स्टोरी नहीं है जो अभी आप देख रहे थे, ये मुझे लगता है उन सभी स्टूडेंटों की स्टोरी होगी जिसके मार्क्स 40-50 में घूम रहे हैं या एक आध सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं। तुम्हें पता है क्या होता है, सबसे ज्यादा गिल्टी फील तुम्हें कब होगा? 1-2 दिन, जिस दिन तुम्हारा एग्जामिनेशन है उस दिन, और एक जब रिजल्ट आएगा। एग्जामिनेशन वाले दिन जब तुम आओगे ना, तुम्हारे पास सिवाय तुम्हारे चेहरे पे पश्चाताप के और कुछ नहीं होगा। एक डिप्रेशन सा चेहरा लेके आओगे, अफसोस करते होगे, यार पूरे साल मैंने क्या कर दिया इस 12th के लिए। और एक दिन आ जाएगा धीरे धीरे जब वो रिजल्ट वाला दिन होगा। मैं गारंटी देता हूं कि उस दिन सब बच्चे टेंशन में होते हैं, हर बच्चा टेंशन में होता है, लेकिन बस तब तक जब तक रिजल्ट आउट ना हो। पर मैं जरूर जानता हूं अगर आप ऐसा ही करते रह गए आप, तो रिजल्ट आउट होने के बाद मैं गारंटी देता हूं सब बच्चे बाहर निकलेंगे अपने घर से, बट शायद तुम में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम बाहर निकल पाओगे। वो एक दिन होगा जब सब तुम्हें फोन करेंगे, और मैं जानता हूं कि तुम उस फोन को पिक करने की तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं रहेगी कि नहीं यार, वो ताकत नहीं रहेगी कि मैं इस फोन को पिक कर लूं, क्या जवाब दूंगा इनको। चाहे तुम्हारे मार्क्स 50 में क्यों ना हो, तुम पास हो चुके हो, 40, 45, 50 इसी में रह जाओगे। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, ये ना समझे कि मैं फेल होने के बाद तुम्हारे में हिम्मत नहीं होगी इस फोन को पिक करने की। और मैं बता दूं, वो तुम्हारे दोस्त का वो लास्ट कॉल ही होगा उसकी तरफ से। फिर 3-4 दिन बाद आप उठोगे, उसको कॉल करोगे। अब मैं गारंटेड देता हूं, या तो वो कॉल पिक करेगा, वो भी एंड के बैल में, बिल्कुल फोन एकदम कटने ही वाला होगा, या फिर वो पिक ही नहीं करेगा। अगर पिक कर लिया तो कोई आपसे कहेगा मैं इस स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ, या फिर कोई 12th पास स्टूडेंट ये कहेगा क्या मैं कॉलेज के एडमिशन में जा रहा हूँ, ड्यू की लाइन में लगा हुआ हूँ, इस तरह से बाद में बात करता हूँ, और आप कहते चल हाँ कर लियो। मैं गारंटी देता हूँ दोबारा कॉल नहीं करेगा आपको। और आप दोबारा जब आप सोचेंगे कि फिर कॉल करूँ क्या इसको, मैं गारंटी देता हूँ आपका मन नहीं करेगा। जो आप हर बार 5 o'clock 6 o'clock उसका फ़ोन करते, चले भाई टाइम हो गया, आजा पार्क में चलते हैं, मैं गारंटी देता हूँ उस टाइम आप उसे फ़ोन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, बोर्ड नहीं निकला, बोर्ड अभी बाकी है, बोर्ड में भी 50 डेज बाकी हैं। दुनिया बदल सकती है दोस्तों, दुनिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ते होंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आते, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन करिए कि क्या आपने देखा कभी कहीं घर बनते हुए, कोई ऐसा शख्स आए जो ईंट जोड़ता रहे और घर बन जाए। ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, दीवार बनती है, उसके लिए
एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। सिर्फ ईंट अगर वो जोड़ता रहे तो घर कभी नहीं बन सकता। तो वही लगता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, उन्हें नहीं पता मार्क्स कैसे लाया जाए। तो दोस्तों मैं आपको एक टाइम टेबल बताने वाला हूँ अभी। आप 10th के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप 11th के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप 12th के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट सबके पास 24 आवर्स ही मिलते हैं। और मैं बता दूं ये बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों एक टाइम टेबल बना लेते हैं इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से हमें 90% मार्क्स लाना है। सबसे पहले आप देखिए, सुबह मैं ये मानता हूँ कि अब से आप स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप करेक्ट, बिल्कुल मैं फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ आपकी रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपको एकदम बिल्कुल ही बदलना है, नॉर्मल रूटीन रहिए बट टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलिए। सुबह 8:30 आप उठिए, उसके बाद 1 आवर में जितना भी आप फ्रेश होना चाहते हैं, कुछ नाश्ता कर लिया, थोड़ा बहुत जूस वगैरह ले लिया, 9:30 आप बुक्स लेके बैठ जाइए। 9:30 to 12 उसमें आप 2.5 आवर्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता हो, क्योंकि सो के उठे हैं आप तो सब दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है नींद ना आने का। उसके बाद जैसे ही 12 वो क्लॉक कंप्लीट हुआ, 1 या 1.5 घंटे का आप एक गैप लो। उसके बाद 1:30 से लेके आप 3 o'clock तक 1.5 घंटे की पढ़ाई, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ले लो जैसे आपका जो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्त, नींद, वो टाइम ही नींद आने वाला होता है। उसमें आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। फिर आप 5 o'clock बुक्स लेके बैठ जाओ। 5 to 7:30 फिर से 2.5 घंटे कोई ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो आपके लिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम मुझे लगता है, ये पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम है। 2.5 आवर्स आप 5 to 7:30 पढ़िए। उसके बाद फिर उठ जाओ, थोड़ा सा बाहर घूम लो। मैं जानता हूँ बिग बॉस भी आता है, तो बिग बॉस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो जैसे ही थोड़ा सा ले लिया, हाफ एन आवर का गैप, 8 o'clock फिर आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए। 8 to 9:30 9:30 आप 1.5 घंटे की पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। दोस्तों अब तक आपका हो चुका है 8 आवर्स कंप्लीट। बिग बॉस देखिए 10 o'clock। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कल सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना है तो आप सो जाइए। नहीं, अगर कल मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अभी जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, एवरी डे जब भी आप नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाते हैं, वैसे ही हमने डिसाइड किया था कि स्कूल हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम स्कूल नहीं जा रहे, तो अब एवरी, जैसे आप अगर टीवी देख के बंद कर लेते हैं अराउंड 11:30 के अराउंड, 11:30 to 2 आवर्स आप कोई भी एक पेपर ले लीजिए। 2 आवर्स में जितना हो सके उतना करिए। 11:30 to 1:30 1:30 आप सो जाइए, फिर सुबह उठिए 8 o'clock, और यही आपका रूटीन चलता रहे। दोस्तों थोड़ा सा अपने आप में एक, कहते हैं ना, विजन, क्लियरिटी होनी चाहिए कि यार मुझे करना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और शुक्र है कि मैं एज अ टीचर बना तो शायद मैं आप लोगों को ये बातें कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सारे स्टूडेंट्स अब तक देखे हैं। क्योंकि मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं टीचिंग फील्ड में ही हूँ, लास्ट 8 years से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। जब भी जिस बच्चे के मार्क्स बोर्ड में 50-60s में आते हैं, उसके रिजल्ट के बाद मेरे पास करीब 6-7 टाइम फ़ोन आता है विद इन अ मंथ। सर क्या चल रहा है, सर बताओ क्या करें। और जिसके 90+ आते हैं वो 1 बार या 2 बार ही फ़ोन करता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ या फिर मैं ये करूँगा, आप क्या करें, नहीं बोलता वो। प्लीज़ यार, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत पेनफुल होता है वो टाइम। क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊँ, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो जो दिल्ली में पढ़ते हैं, 98%, 97%, वो कुछ अलग नहीं थे। क्योंकि मैं उनमें और 60 वालों में एक डिफरेंस दिखती थी मुझे ऑलवेज। 60 वाले के पास जाऊँ वो फ्रस्ट्रेटेड, सर समझ नहीं आ रहा, स्कूल वाले प्रैक्टिकल्स ले जा रहे हैं, एवरी वीक टेस्ट लेते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वो सिर्फ ऐसी ही बातें करता था। और जितने भी 90s वाले देखे हैं मैंने, जब भी जाऊँ, सर मैंने ये 2 सेट कर लिया, ये 50 क्वेश्चंस मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास कर लिया था। ऐसी बातें, पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए। मैं आपको बता दूं, देखो अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा, जब मैं इस बातें कह रहा हूँ, आपके माइंड में आ रहा होगा सर मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम है, नेक्स्ट वीक मेरा एक स्कूल वालों ने टेस्ट रख दिया है, प्री बोर्ड आने वाले हैं, फिर मैं बोर्ड का कैसे माइंड सेट करूँ। मैं दोस्त, मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपने बोर्ड का माइंड सेट लेके अभी से पढ़ना स्टार्ट किया, जो मैंने टाइम टेबल या फिर जो बातें मैंने आपसे कही हैं, तो गारंटी है कि आपका वो यूनिट टेस्ट या फिर आपका वो क्लास टेस्ट या फिर आपका वो प्री बोर्ड बहुत सही जाएगा। अगर आप इस रूटीन से आप पढ़ते रहिए नॉर्मल, आप 1% माइंड में मत रखो कि मेरा प्री बोर्ड है। सिर्फ प्री बोर्ड से एक दिन पहले ही उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूरे दिन पर पढ़ना है, बाकी उससे पहले आप यही टाइम टेबल फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूँ वो पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा।
ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं दिन भर स्टूडेंट्स के साथ ही रहता हूँ। 40, 60, 90, 80 ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं। मुझे सब पता है कौन किस तरीके से क्या कर रहा है। इस टाइम आपको बहुत सारे अपने फ्रेंड्स मिलेंगे जो बार बार फ़ोन करके पूछेंगे तेरा हो गया क्या। इसको सुनिए। लोग कहते हैं ना सुनना, बिल्कुल सुनना नहीं। मैं कहता हूँ सुनिए, एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालते रहिए। माइंड में मत रखिए उस चीज़ को। दोस्तों अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, एंड ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। वैसे हम बीच बीच में भी मिलते रहेंगे। आई होप कि मैंने ज़्यादा बोर ना किया हो आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।